अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बहुत ही बड़ी खबर से आपको आगाही देते हैं जो कि शुमाली कश्मीर के कुपवारा से आ रही है। आपको याद होगा चंद रोज कबल कुपवारा के लोलाब के खुरहामा इलाके में एक 9 साला बच्ची का कत्ल हुआ था, जिसको लेकर पुलिस ने जो है एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक इस लड़की का कत्ल जो है उसके ही वालिद ने किया है। आज पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तमाम बातों का खुलासा किया। पुलिस के एसएसपी योगल मनहास ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने। तो आपको कि 29 मार्च को आप सब लोगों ने पहले भी उसको काफ़ी कवरेज दी है। एक बच्ची का जो लाश मिलती है हमें खुरामा गांव, जो लोलाब पुलिस स्टेशन लोलाब एरिया में है और पुलिस स्टेशन लालपुरा का एरिया पड़ता है। वहाँ पे एक लकड़ी के शेड में, जिसमें हम लकड़ी स्टोर करके रखते हैं, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिलती है। प्राइमा फेशी लगता है कि बच्ची का जो है वो गला काटा गया है और उससे उसकी डेथ हुई है। बहरहाल रात का वक्त था और उसके दूसरे दिन जब सुबह के टाइम पोस्टमार्टम करवाया गया तो एक डिस्कशंस डॉक्टर के साथ जो हुई और प्रिलिमिनरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके हिसाब से ये पता चलने लगा कि बच्ची का गला भी घोंटा गया है, क्योंकि उसके कुछ ऑर्गन्स पे जो ब्लड वो ज़्यादा था और जिससे जो डॉक्टर्स का अपना बताने का तरीका होता है, उन्होंने ये भी असेस किया कि शायद बच्ची का जो गला पहले घोंटा गया है और फिर उसको उसके जो गर्दन पे है वो छुरी चलाई गई है या कोई तेज़ नोक की जो भी चीज़ जिससे गला काटा गया है। बहरहाल इसी के चलते जो वजूहत थी, जैसे लगता था कि जहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है और साथ में जो सराउंडिंग्स थी, उन सारे जो मौके को देख के शक जो है वो ज़्यादा आसपास के लोगों पे ही जाने लगा। और जो जो बहरहाल तफ्तीश शुरू की गई उसमें डीएसपी जो लोलाब हैं सरफराज बशीर, वहाँ के चौकी ऑफिसर अजहर शकील और एसएचओ मलिक नसीर, इसके साथ साथ एडिशनल एसपी और मैं भी स्पॉट पे गए और थोड़ा इंट्रोगेशन में भी ज्वाइनिंग हुई और कुछ सस्पेक्ट जो हमने उस पर ज़ीरोइंग की तो उनमें फैमिली ही सस्पेक्ट आने लगी, क्योंकि जब फैमिली को क्रॉस चेक किया गया कि वो किस सीक्वेंस में लड़की जो है वो रूपोश हुई थी और किस सीक्वेंस में मिली, तो उसमें ज़ीरोइंग जो हुई वो फैमिली पे ही हुई। बहरहाल जब फैमिली में भी सेपरेट इन्वेस्टिगेशन चलने लगी, इंक्वायरी चलने लगी, तो लड़की का बाप जिसका नाम मोहम्मद इकबाल खटाना है, वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट लेके उसमें तफ्तीश में आने लगा। और जब उसको अच्छे तरीके से जब क्रॉस क्वेश्चनिंग और बाकी तफ्तीश के जो जितने भी मवाद हमारे पास थे उनसे जब कन्फ्रंट किया गया, तो उसने कन्फेस किया कि इस छोटी बच्ची जो कि मोहम्मद इकबाल की ही बच्ची है, उसका जो मर्डर है वो उसने खुद किया है, बाप ने किया है। और उसको हमने हिरासत में भी फार्मली अरेस्ट किया। और ये कहानी निकल के आई कि चूँकि ये जो इकबाल जो है अपनी बीवी से पिछले 1 साल से इनके बीच जो काफ़ी पर्सनल इश्यूज़ को लेके लड़ाई होती रहती थी, मैं तू भी होता रहता था, इवन फिज़िकल असाल्ट भी होता रहता था। इसी शाम को जब 29 तारीख को जब इकबाल चूँकि पेशे से एक ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है सुमो, वो घर लगभग 4:15 बजे के करीब जब घर आया, उसके बाद उसने जो शाम के लिए जैसे गांव में होता है कि लकड़ी काटी जाती या दूसरे कोई और डोमेस्टिक काम जो है वो किए। और जब 6 बजे के आसपास काम ख़त्म करके फिर अपने घर में पहुंचा तो बीवी के साथ दोबारा से उसके, क्योंकि उस सुबह भी उसका झगड़ा हुआ था और शाम को फिर से उसका काफ़ी लड़ाई हुई, आपस में बहस मुहावसा हुआ और इवन कि उसकी वाइफ ने इसको स्लैप भी किया। तो इसी बीच में वो जो एंगर जो है उसका, वो अनकंट्रोल्ड एंगर जो आया, उसने चाहा कि वो अपने आप को मर्डर करता, बट वो एक नाइफ लेके वहाँ से निकलने की उसने ये बहाना किया कि मैं अपने गाड़ी का जो टायर है वो पंचर हुआ है और उसको पंक्चर को मैं ठीक करवाऊँगा। तो वो वहाँ से अपने घर से निकलता है, जिसको जाते वक्त उसके ब्रदर शौकत जिनका नाम है, इसकी वाइफ, उसके चाचा, वो सारे लोग उसको देखते हैं और उसका कज़िन जो है वो देखते हैं कि वो घर से निकल रहा है और छोटी बच्ची उसके पीछे चल रही है। और वो इतने में बच्ची जो है उससे कुछ पैसे 5 रुपये मांगती है, तो वो उसको 10 रुपये देता है, बट
वो पीछे नहीं देखता है और बच्ची उसको फॉलो करती है, जिसको काफ़ी और भी हमारे पास गवाह हैं जिन्होंने उसको बच्ची को फॉलो करते हुए देखा। और वो गाड़ी में ही बच्ची जो है इकबाल के साथ बैठ गई। इसके बाद वो हार्डन की तरफ आया और फिर उसके बाद सीवर की तरफ, खुरामा की तरफ आया। और जहाँ पे गाड़ी में ही, चूँकि उसके बाद इफ्तारी का भी वक्त था और गाड़ी उसने एक आइसोलेटेड प्लेस पे लगाई। जब देखा कि लोग जो है वो चूँकि इफ्तार के बाद रश भी कम हो जाता है, आजकल तरावी का वक्त होता है, और जो ही तरावी के लिए लोग निकल पड़े, तो उसने ये सोचा कि लड़की मेरे साथ है, अगर मैंने भी अपने आप को ख़त्म करना है तो इसका क्या करूं। और वो पहले बच्ची का गला घोंटा और बच्ची जो है उसकी डेथ जो है उसी में हो गई। और वो अपनी सोच को बदलते हुए सोचा कि बच्ची को मैं कैसे किसी जगह, ऐसी जगह रखूं कि वो उसकी डेड बॉडी जो है वो मिल जाए और फिर मैं अपने आप को भी ख़त्म करूं। बट काटता है और जिस मिकदार में अदरवाइज एक ज़िंदा आदमी का ब्लड निकलना चाहिए उतना नहीं उससे निकलता, वो हमने मौके पे भी देखा है। उसके बाद ये चाकू को धो के किया गया और बाकी जो सारी कार्रवाई मुकम्मल की गई। अभी तक की तफ्तीश में सिर्फ मोहम्मद इकबाल ही एक वाहिद सस्पेक्ट वाहिद मुलजिम जो है वो सामने उभर के आया, ट्रांसपायर हुआ है इन्वेस्टिगेशन में, और उसी को गिरफ्तार भी किया गया है। जिस चाकू से उसने बच्ची का गला काटा था वो भी उसने फिर किचन में एक और मखसूस जगह पे छुपा के रखा था, वो भी बरामद किया गया है। इसके साथ साथ उसके कपड़े जिन पे जो उसके कफ्स होते हैं, कॉलर, ये जो बाजू के, उनसे भी ब्लड जो स्टेन्स मिले हैं और उनको भी सीज किया गया है। और जहाँ जहाँ पे वो रुका है और जिस तरीके से हमने टेक्निकल जो एविडेंस को कलेक्ट किया है वो बिल्कुल कॉरोबरेट होता है कि वो कहाँ कहाँ गया था और किस किस कौन कौन सा उसका मूवमेंट पैटर्न रहा है, वो भी सारा इस्टेब्लिश हुआ है। बहरहाल जो तफ्तीश अभी तक हुई थी, और मुझे लगता है कि यहाँ तक ही हमारी तफ्तीश जो है, अब इसको सिर्फ जो बाकी लीगल प्रोसीजर्स हैं वो हमने पूरे करने हैं, और जो इकबाल है उसको गिरफ्तार किया गया है। सर, इस साजिश में और कोई अरेस्ट हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस थी दो मियाँ बीवी के दरमियान। नहीं, देखिए, मियाँ बीवी की लड़ाई जो है वो मुझे लगता है थोड़ी बहुत नोक झोंक, बड़े लेवल की नोक झोंक हर जगह होती है। बहरहाल ये जुर्म जो है, क्योंकि मर्डर है, तो मर्डर में या तो इंटेंशन आपकी देखी जाती है या नॉलेज देखा जाता है कि आप जो काम कर रहे हो क्या इससे किसी की डेथ हो सकती है या आपकी पहले से किसी को मारने की गर्ज हो। तो चूँकि इकबाल ने जब गला घोंटा है अपनी बेटी का, तो उसको तो ये ज़ाहिरी तौर पे मालूम था कि मैं गला घोंटूंगा इसकी डेथ होगी। तो अभी तक की तफ्तीश में सिर्फ एक ही जो एक्यूज़्ड है वो इमर्ज हुआ है, जिसका नाम इकबाल है और जो कि उस बच्ची का जिसकी डेथ हुई थी उसका फादर है। देखिए, उस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता कि ड्रग एडिक्ट था या नहीं था, बट चर्च वगैरह पीता हो तो उसका हम नहीं कह सकते हैं। बट जो सिंथेटिक ड्रग्स वगैरह के हवाले से टेस्ट भी करवाया गया है, उसमें कुछ नहीं ऐसा आया है। क्या सर पुलिस के पास इतने एडुकेट एविडेंसेस है कि इसको प्रोसिक्यूट करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जा सकता है? बिल्कुल, जो भी एविडेंसेस हैं, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल हैं या चाहे मटेरियल एविडेंसेस हैं, वो सफिशेंट हैं कि ये केस एक बहुत अच्छा केस बना है। और मुझे नहीं लगता कि उसको कोई इकबाल को इस केस से कोई राहत मिले।